बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 786 शहीद लशारी। दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन की गहमा गहमी और रूट पर है। तो हल्का अन्य 166 की आज बात करेंगे। हल्का अन्य 66 जो है ना, अहमद सरकिया, ये जनूबी पंजाब की तहसील अहमद सरकिया का है, या ये नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ सादे घर पहले इसलिए है तो यहाँ अमीर ऑफ भावलपुर नवाब सलाउद्दीन अब्बासी साहब के बेटे प्रिंस भावल अब्बासी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका इंतखाबी निशान हुक्का है। तो इसी तरह साबिक MNA व वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी, जो कि उनके मद्दे मुकाबले है, उनका इंतखाबी निशान तीर है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार है। इसी तरह मखदूम सैयद समीर हसन गिलानी, ये अली हसन गिलानी साहब के भाई भी हैं। ये पिछली दफ़ा भी MNA रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये मुनहरिफ MNA में से हैं। ये अब नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ने हैं। इनका इंतखाबी निशान शेर है। तो और इनके मद्दे मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नामजद MNA उम्मीदवार है, वो भी सबका वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, मोहतरमा कमल चौधरी साहबा। उनका इंतखाबी निशान कूलर कोस्टर है। इस तरह यहाँ के हल्का MNA की सियासत में तरीक़ लब्बैक के मखदूम इशरत जहानिया है, उनका इंतखाबी निशान करेन है। तो और इसी तरह एक मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं, उनका इंतखाबी निशान कुर्सी है, वो है मार मुजाहिद अली के। तो दोस्तों, यहाँ के अहमद सरकिया के हल्का की जो कुल वोटर की तादाद है, वो है 4,37,448। इसमें जो है ना, मर्द जो है ना 2,33,000 हैं और 478 हैं, और 2,03,970 ख़वातीन का वोटर रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, ये इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, मखदूम सैयद समीर हसन गिलानी और मखदूम सैयद अली हसन गिलानी, ये भाई है। तो मखदूम सैयद अली हसन गिलानी के जो 200 उनके 2 PP खेल के हैं, 249 और 250। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी 250, जो उनके कज़न भी हैं, वो है आमिर शाह, वो पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबले उनके चचा भी हैं, सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी। इसी तरह हल्का 249 में मियाँ राफत रहमानी है, राफी मियाँ, ये इनका कोई इतना बैंक वो नहीं है, लेकिन ये पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं अली हसन गिलानी के नीचे। तो इसी तरह समीर हसन गिलानी जो है ना, वो नून की टिकट पर है। इस तरह उनका उस शरीफ में 250 में उनका कोई नून लीग के टिकट होल्डर, यानी उन्होंने एडजस्टमेंट की हुआ है। उनके चचा हैं सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी, वो इस्तेकाम पार्टी के कैंडिडेट, उनका इंतखाबी निशान है अकाब। तो इसी तरह PP 249, जो कि अहमद सरकिया का हल्का है, तो इसमें ला रहे हैं वो गवर्नर के भांजी भी हैं, काजी अदनानपुरी साहब, उनका इंतखाबी निशान शेर है। तो ये इनका पैनल हो गया। इसी तरह प्रिंस भावल अब्बासी, उनका जो है ना इंतखाबी निशान हुक्का है। उनके जो 249 में उनका जो पैनल है, उनके MP साहब है, उनके कज़न हैं, वो साबिक MP भी हैं PTI के, वो भी PTI छोड़ चुके हैं, वो आज़ाद की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका इंतखाबी निशान हुक्का है। तो इसी तरह उनका उस शरीफ में जो है ना, भावल अब्बासी साहब का जो पैनल है, वो है अहमद यारबारन, वो साबिक MNA आमिर यारबारन के बेटे हैं। तो कुछ हल्का जो तब्दील हुआ है, काम कोई तब्दीली हुआ है, काम के चन्नी कोठा गुलाब, वो चली गया है यजमान में, उनको कुछ और हल्का दे दिया गया है, कोटला मुझसे खां हथेली वगैरह। तो इसमें उनका हल्की वजह से अहमद यार को जो है ना प्रिंस भावल अब्बासी का पैनल में आया है। इस तरह कमल शोजब है। कमल शोजब जो है ना, वो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबका वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी है। तो उनके साथ जो है ना 249 में जो आपसन लोधी हैं, वो एक नया चेहरा है। तो इसी तरह उस शरीफ में भी एक नया चेहरा है, वो एक वकील है मुजीबर मल्लर साहब, उनका इंतखाबी निशान बुर्गी है। तो कमल शोजब का रोलर कोस्टर है। इसी तरह तरीक़ लब्बैक का साहब की वो करेन है। तो यहाँ जो हल्का 250 में है ना, वहाँ बड़ा एक भाइयों का जो है ना बहुत ही सख्त मुकाबला है अली हसन गिलानी और समीर हसन गिलानी का। देखा ये जा सकता है कि यहाँ से जो है ना तकरीबन अगर 50% वोट जो होगा का 60% वोट कास्ट होता है यहाँ, तो वहाँ अगर 60,000 वोट कास्ट होते, 40,000 वोट जो है ना वो भाई ले रहे हैं आपस में। तो वहाँ जो अब कांटेदार मुकाबला है हसन गिलानी का और समीर हसन गिलानी साहब का। तो यहाँ पे हम हल्का आगे शुरू हो जाता है हमारे अहमद सरकिया हल्का 249, ये शहर का हल्का है।
तो यहाँ काजी अदनान फरीद साहब ने शहर के अंदर, शहर के 40 वार्ड है, 40 वार्डों में जो है ना काजी अदनान साहब का जो है ना मजबूत जो है ना इस टाइम उनकी अपोजिशन सामने नज़र आती है। इसी तरह संजय हसन गिलानी भी उनसे कुछ कम है, लेकिन अब जिस दिन का वज़ीर आला सबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अहमद मुसल्के में भी गुज़श्ता दिन तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने एक जलसा आम से खिताब दे दिया था। उस दिन के बाद जो है ना अहमद मुसल्के की जो सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। तो दिन ब दिन जो है ना काजी अदनान और संजय हसन गिलानी की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। तो परंच भावल अब्बासी साहब के जो है उनकी शराफत का नाम है, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा शहर के अंदर कोई ऐसा मजबूत ग्रुप नहीं है साथ जो उनके साथ उनकी कामयाबी का सबब बन देता है। इस तरह उशरी में भी उनके साथ ऐसा मजबूत कैंडिडेट या मजबूत ऐसा चेयरमैन या टाउन कमेटी चेयरमैन नाज़मीन वगैरह इस तरह के कोई ऐसे मजबूत नहीं है, क्योंकि उनके साथ रब्ता भी नहीं रहा। तो यहाँ जो हल्का ने 166 में मुकाबला है इस टाइम भी जा रहा है। तो बाकी तो 8 फरवरी को आवाम ने, यहाँ की आवाम ने फैसला करना है। तो यहाँ जो है ना टफ मुकाबला यहाँ का जो टफ मुकाबला है ना संजय हसन गिलानी और अली हसन गिलानी के दरमियान में देखने को जा रहा है। प्रेस बाला वाला साहब अपनी फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको जो नुकसान दे रही हैं उनको वो दे रही है रोलर कोस्टर कमल जोजफ जो PTI के इमरान खान की शेरनी है, उनका निशान है रोलर कोस्टर। वो जो है ना पूरे का पूरा हल्के में उनकी भी डोर टू डोर वर्क है, लेकिन उनको इतनी वर्क करने की इजाज़त तो नहीं है। लेकिन उस टाइम तक हम तो हल्के में आई भी नहीं है, वो रूपोश है। वो व्हाट्सअप और सोशल मीडिया पे जो अपनी कंपेन जारी की हुई है और उनकी ख़वातीन भी डोर टू डोर हल्के में निकली हुई है। लेकिन वो दिन ब दिन जो है ना जो भी उनको वोट जो PTI का वोट जा रहा है तो वो सारा कमल जोजफ की तरफ तो जा रहा है, लेकिन वो सारा नुकसान जो है ना वो परंच भावल अब्बासी साहब को दे रहा है। क्योंकि परंच भावल अब्बासी और गजान अब्बासी साहब PTI के पहले उम्मीदवार थे और ये पिछली दफ़ा भी PTI का इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो भावल अब्बासी साहब ने इनमें शमूलियत की थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन कुछ हालात 9 मई के बाद ऐसे हुए तो परंच भावल अब्बासी साहब को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और PTI अलहदगी का ऐलान करना पड़ा। तो इसी तरह परंच भावल अब्बासी साहब का जो वोट था, जो उनका वे बना हुआ था पूरे हल्के में, हल्का 166 में, वो शरीफ में, मुबारकपुर में और गुरदनवा इलाकों में और शहर के अंदर अहमद मुसल्के जो सिटी है इसके अंदर एक वे बना हुआ था कि भी परंच भावल अब्बासी को वोट दिया जाएगा अगर उन्होंने इमरान खान की टिकट पर लड़े। लेकिन वो 9 मई के बाद हालात कुछ ऐसे साजगार हुए तो ऐसे हो गया तो जिसकी वजह से उनको PTI से अलहदगी करनी पड़ी। अब जो है ना वो रोलर कोस्टर जो PTI की नामजद उम्मीदवार है वो सारा वोट उनको जा रहा है। पिछली दफ़ा भी संजय गिलानी जो नूनी के उम्मीदवार है वो 5000 वोट से गालबन जीते थे। तो अली हसन गिलानी साहब 2 हल्कों से लड़े थे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना अली हसन गिलानी हल्का अन्य 166 थे, एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ का जो मुकाबला सख्त जा रहा है वो अली हसन गिलानी और संजय हसन गिलानी के दरमियान जा रहा है। दोस्तों अब 8 फरवरी को ही इल्म होगा तो कौन इलेक्शन जीतता है। ये मेरा एक तबसरा था हल्के की, मैंने आपको तफसील बता दी। 2 में याद कीजिएगा।